कदा नारदोगे परानुरकांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्दलोकाम वर्गः। एक समय का बात है कि नारदोवाचा, नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मनुष्य लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब मनुष्य प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त है और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पाते हैं। यह देख करके नारद जी ने अपने मन में विचार किया, इन लोगों का किस प्रकार से दूर हो। ऐसा उन्होंने विचार कर नारद जी भगवान विष्णु लोक को चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण है, चार भुजाएं हैं, जिन्होंने भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किया है और वर्णमाला से सुशोभित है, उनके नारद जी भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन वाणी से आप अनंत शक्ति से युक्त हैं, आप त्रिगुणात्मक शक्ति है आपके पास में। श्री भगवान वाचा सुनत मार्गो से तुम देव विश्वपते तदे स्वभावगत सर्वभूत। हे महाराज, आप सब प्राणी के दुख बिना सकते हैं, भगवान बोले कि ना, आप हमारे यहाँ, तुम हमारे यहाँ किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वह हमसे जो भी पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मर्त्यलोक के अनेक प्राणी, सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से बहुत ही क्लेशित हो रहे हैं। महाराज, हे महाराज, जिस सरल छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो जाए, मैं ऐसा उपाय आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि हे नारद जी, समस्त मनुष्य जनों पर कृपा करके तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हे नारद जी, जो व्रत तीनों लोकों में भी दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। महाराज, और यह सब सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व इस व्रत को किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक करें। महाराज, भगवान ने कहा कि इस व्रत को करने से दुख शोकाश का नाश, धन धान की वृद्धि, सर्वत्र की प्राप्ति, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। महाराज, संतति की प्राप्ति होती है। महाराज, इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा होकर किसी भी दिन किसी भी समय में सायं काल में भगवान को उत्तम पूजा करे, भाई बंधु बांधवों ब्राह्मणों के साथ भगवान को उत्तम नैवेद्य भोग लगाए, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको इकट्ठा करके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में भगवान को नैवेद्य भोग लगाए। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने, कथा सुनकर बंधु बांधवों को कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से अपने भाई बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी पाए और वह पाकर रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन करे। उसके अनंतर सब श्रोतागण भगवान सत्यनारायण का स्मरण ध्यान करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। महाराज, विशेष करके इस काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी, जिन्होंने इस व्रत कथा को पहले किया वह कथा सुनिए। काशीपुरी में एक निर्धन सदानंद नाम का एक बहुत ही दुखित ब्राह्मण रहता था। वह दुखित ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन व्यतीत करता था। महाराज, ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने जब उस दुखित ब्राह्मण को देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और अति आदर से उस ब्राह्मण देवता बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, अहो ब्राह्मण, तुम किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हो? महाराज, यह हमारे भी सुनने की इच्छा है। महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। वह ब्राह्मण बोला कि मैं तो अत्यंत ही दरिद्र हूँ महाराज, भिक्षाटन करके अपना जीव को उपार्जन करता हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कहें। महाराज, वह वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे विप्र देवता, मनोरथों को सिद्ध करने वाला उत्तमों में उत्तम यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त छूट जाता है। महाराज, विशेष करके जो है वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान ने व्रत का सारा विधि विधान उस सदानंद ब्राह्मण को बताया और आप वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महाराज, उसके अनंतर ब्राह्मण सतानंद ने अपने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूंगा। महाराज, और जो है इसी चिंता में उस ब्राह्मण को उस रात में नींद नहीं आई। महाराज,
सुबह उठकर उसने यह निश्चय संकल्प किया कि सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैं अवश्य ही करूंगा महाराज। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन ब्राह्मण को सब दिनों से अधिक धन मिला महाराज, और उसी धन से वह अपने भाई बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को किया महाराज। भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा के प्रभाव से वह ब्राह्मण जो है सब दुखों से जो है छूट गया, छुटकारा पा लिया महाराज, सर्व संपत्ति से युक्त हो गया महाराज, और व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सदानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा महाराज। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने भगवान की व्यवस्था करने लगा महाराज। भगवान ने कहा कि सदानंद द्वारा किया गया यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है। इसको जानकर जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को करेंगे उनको अवश्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है महाराज। विशेष करके इस प्रकार पृथ्वी में जो भी करेंगे उनके सारे दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे महाराज, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री कृष्ण पुराण देवाखंड श्री सत्यनारायण अध्यायम द्वितीय सर्गा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्गा श्री सुतवाच एवं नारायणेन नरदेवमात्मने मया तथा कथितं विप्रा किमन्यत् कथयामि। सर्गा आगे सूत जी महाराज बोले कि है सोनकाद विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो तुम पूछना चाहते हो वह पूछो। सौनकाद ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, वो सदानंद ब्राह्मण के बाद इस व्रत कथा को किसने किया महाराज, वह हमारी सुनने की इच्छा है महाराज। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनि, जिसने वह व्रत कथा को किया वह कथा सुनिए। एक समय वह द्विज विप्र निज धर्म के अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ महाराज। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा वहाँ आया महाराज। भूख प्यास से वह लकड़हारा बहुत ही पीड़ित काष्ठ के भार के बाहर को रखकर वह ब्राह्मण के घर में जाकर के उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को वहाँ पर देखा महाराज, और वह लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं महाराज, इसके करने से क्या फल होता है महाराज, वह हमारी सुनने की इच्छा है महाराज, विस्तार पूर्वक कहें। वह ब्राह्मण बोला कि मनोरथों को सिद्ध करने वाला, उत्तमों में उत्तम, दुख शोकाद का नाश करने वाला, रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला, धन धान्य को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है महाराज, जिसके व्रत कथा के कृपा के प्रभाव से हमें यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है महाराज। वह लकड़हारा जो है सत्यनारायण यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, भगवान के प्रसाद को मान कर लिया, और वह भगवान के प्रसाद को पाया, जल मान कर के ग्रहण किया महाराज। उसका मन शीतल हुआ। वह लकड़हारे ने भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा के विधि विधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया महाराज, और वह लकड़हारा भी अपने मन में निश्चय संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन प्राप्त होगा उसी से हे भगवान मैं आपके व्रत कथा को करूँगा महाराज। इस तरह से वह लकड़हारे ने उन लकड़ियों को सिर पर रखा जहाँ धनी लोग रहते थे जो है उस नगर में गया महाराज, और उस नगर में जो है उस दिन से हर दिन से लकड़हारे को जो है अधिक धन प्राप्त हो गया महाराज, और जो है वह अत्यंत सुंदर केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको इकट्ठा करके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में जो है इकट्ठा कर लिया, अपने घर में आया। घर में जब वह लकड़हारा रात में सोया उसको नींद भी नहीं आई महाराज। प्रातः काल हुआ, घर को गोबर माटी से लीप करके शुद्ध किया महाराज, और भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को करने के लिए वह उद्यत हुआ महाराज। भगवान के पूजन सामग्री को एकत्रित किया महाराज। लकड़हारा ने जो है अपने संकल्प के अनुसार भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को किया महाराज।
जिस कथा के कृपा के प्रभाव से जो है बाल का हारा धन से युक्त हो गया महाराज, और इस लोक का सुख सारा होकर अंत में वह सत्यलोक हो गया महाराज। सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुंगन महात्मा, मैं आपको आगे की भी कथा करता हूँ, आप उसको श्रवण करिए। इति श्री सिंधु पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय सर्ग। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।